अष्टावक्र एक महान ऋषि थे जो जन्म से ही शरीर के 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े थे। शरीर भले ही विचित्र था, लेकिन उनका ज्ञान गहरा और विलक्षण था। उनके पिता कहोड़ ऋषि वेदों के विद्वान पंडित थे। वे अपने ससुर उछालक ऋषि के आश्रम में पत्नी सुजाता के साथ रहते थे और रोज रात भर वेदों का पाठ करते थे। जब सुजाता गर्भवती हुई तो उनका बच्चा गर्भ में ही वेदों को सुनने लगा। एक रात उसने गर्भ से ही कह दिया, पिताजी आप वेद तो पढ़ते हैं लेकिन सही उच्चारण नहीं करते। आपकी कृपा से मैंने गर्भ में ही वेदों का पूरा ज्ञान पा लिया है, लेकिन केवल शब्द दोहराने से ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान और सत्य तो आत्मा में होते हैं, न कि शब्दों में। यह सुनकर पिता कहोड़ और उनके साथ बैठे ऋषि चौंक गए। कहोड़ को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गर्भस्थ बालक को शाप दे दिया, जैसे तू वक्रवाणी करता है वैसे ही तू 8 जगह से वक्र होकर जन्मेगा। समय आने पर बच्चा पैदा हुआ और सच में उसका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, इसीलिए उसका नाम रखा गया अष्टावक्र। अष्टावक्र के जन्म से पहले ही उनके पिता अराशी कहोड़ धन की जरूरत के कारण राजा जनक की सभा में शास्त्रार्थ करने चले गए। वहाँ एक बड़ा आयोजन हुआ था। राजमहल के सामने हजारों गायें जिनके सींगों पर सोना चढ़ा था और गले में हीरे जवाहरात लटक रहे थे। घोषणा थी कि जो विद्वान वाद विवाद में विजयी होगा वही इन गायों को ले जाएगा और हारने वालों को मृत्यु भी दी जा सकती थी। कहोड़ ऋषि का मुकाबला राज्य के महापंडित बंदिन से हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से कहोड़ शास्त्रार्थ में हार गए और नियम के अनुसार बंदिन ने उन्हें जल में डुबोवा कर मरवा दिया। कई दिन बीत गए लेकिन कहोड़ वापस नहीं लौटे। यह देखकर उद्दालक ऋषि अष्टावक्र के नाना ने खोज करवाई और पता चला कि कहोड़ की मृत्यु बंद के हाथों हो चुकी है। यह दुखद सत्य अष्टावक्र से छुपा लिया गया। वह अपने नाना को ही अपना पिता समझता रहा। 12 साल बीत गए। अष्टावक्र ने न केवल गर्भ में ज्ञान पाया था, बल्कि आश्रम में भी लगातार पढ़ाई करके वह एक महान विद्वान बन चुका था। 12 वर्षों के गहन अध्ययन के बाद अष्टावक्र अत्यंत बुद्धिमान हो चुका था। उसकी बुद्धि को लोग ब्रह्मा के समान मानते थे। एक दिन अचानक उसे सच का पता चला कि जिसे वह अपना पिता समझता था वह तो उसके नाना है और उसके सच्चे पिता कहोड़ ऋषि एक दिन के हाथों शास्त्रार्थ में हारकर जल में डुबो दिए गए थे। यह जानकर अष्टावक्र का दिल टूट गया। उसने तुरंत माँ से कहा, माँ मुझे आज्ञा दो, मैं अभी जाकर उस बंदिन को हराकर पिता का सम्मान वापस लाऊंगा। माँ ने बहुत समझाया, तू अभी बच्चा है बेटा, वहाँ तुझे हार या अपमान का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अष्टावक्र डिगा नहीं। उसने कहा, शरीर चाहे जैसा हो पर ज्ञान की शक्ति में कोई बाधा नहीं है। अंततः वह अपने मामा श्वेत केतु को साथ लेकर राजा जनक की नगरी की ओर चल पड़ा, जहाँ उस समय महायज्ञ का आयोजन चल रहा था। देश भर से बड़े बड़े विद्वान वहाँ पहुँचे थे। राजमहल पहुंचकर अष्टावक्र ने भीतर जाने की कोशिश की, लेकिन द्वारपाल ने रोक दिया। बालकों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, उसने सख्ती से कहा। केवल वृद्ध और चतुर ब्राह्मण ही अंदर जा सकते हैं। तब अष्टावक्र ने बड़ी गंभीरता से कहा, क्या सिर के सफेद बाल ही वृद्ध होने का प्रमाण है? जो ज्ञान में पूर्ण हो वही वास्तव में महापुरुष होता है, चाहे वह बालक ही क्यों ना हो। हम यहाँ तुम्हारे राज्य पंडित वंदित से शास्त्रार्थ करने आए हैं और उसे परास्त करके दिखाएंगे। द्वारपाल उनकी वाणी सुनकर चकित रह गया और उन्हें सभा में प्रवेश दे दिया। अष्टावक्र सभा में पहुंचा राजा जनक और सारे विद्वान पंडित वहां उपस्थित थे। जब लोगों ने देखा कि यह बालक 8 जगह से टेढ़ा है, उसका चलना भी अजीब है, तो पूरी सभा हंसी से भर गई। हर कोई उसका मजाक उड़ाने लगा, पर अष्टावक्र भी मुस्कुराया, खिलखिलाकर हंस पड़ा। राजा जनक को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, बालक सब तो तुझे देखकर हंस रहे हैं, पर तू क्यों हंस रहा है? 12 साल का अष्टावक्र गंभीर स्वर में बोला, राजन, मैं इस सभा पर हंस रहा हूँ जिसमें ज्ञानियों की जगह चमड़े के व्यापारी बैठे हैं। सभा में एकदम सन्नाटा छा गया। सारे पंडित शर्मिंदा, कुछ क्रोधित हो गए। राजा जनक ने फिर पूछा, दृष्ट बालक तू कहना क्या चाहता है? अष्टावक्र ने बिल्कुल शांत भाव से उत्तर दिया, राजन, बात सीधी है। ये लोग मेरे टेढ़े शरीर को देख रहे हैं, मेरी आत्मा को नहीं। मंदिर टेढ़ा हो तो क्या आकाश भी टेढ़ा हो जाता है? घड़ा फूट जाए तो क्या पानी भी फूट जाता है? नहीं ना, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। कृपा करके मेरी आत्मा को देखिए, ना कि मेरी देह को। उसके ज्ञान से भरे शब्दों ने सभा के सारे विद्वानों को हिलाकर रख दिया। वे चुप हो गए, लज्जे और अपने अहंकार पर आने लगे। अष्टावक्र ने सीधे राजा जनक की ओर देखा और कहा, हे राजन, अब मैं उस पंडित वंदित से मिलना चाहता हूँ जो आपकी सभा में सबसे बड़ा माना जाता है और जिसने कहा है, मेरे पिता को हराकर डुबो दिया था, मैं उससे अद्वैत ब्रह्म ज्ञान पर शास्त्रार्थ करने आया हूँ। राजा जनक चौंके। उन्होंने अष्टावक्र को देखकर कहा, बालक तू बहुत छोटा है, वंदन बहुत चतुर और तेज है। वह अनेक रस्सियों को पराजित कर चुका है, कहीं तू भी पराजित ना हो जाए। लेकिन अष्टावक्र ने विनम्र परंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया,
राजन, मेरा आकार छोटा है लेकिन विचार और ज्ञान विशाल है। मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजा जनक को अब लगने लगा कि यह बालक सामान्य नहीं बल्कि असाधारण प्रतिभा का धनी है। उन्होंने अष्टावक्र की बुद्धि की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। जनक ने अष्टावक्र से कठिनतम प्रश्न पूछे, पर अष्टावक्र ने तुरंत ही उसके उत्तर दे दिए। राजा जनक अष्टावक्र की तुरंत और सटीक उत्तरों से बहुत प्रसन्न हुए। वह बोले, हे ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारा शरीर भले ही बालक का हो, पर ज्ञान में तुम निश्चित ही वृद्धों से बढ़कर हो। अब मुझे पूरा विश्वास है तुम वंदन से शास्त्रार्थ के योग्य हो। राजा ने आदर पूर्वक कहा, जाओ सभा में प्रवेश करो, वंदिन वहां है। अब तुम्हारा शास्त्रार्थ प्रारंभ हो। वंदिन और अष्टावक्र के गहन शास्त्रार्थ के बाद अष्टावक्र की वाणी और ज्ञान के आगे वंदन निःशब्द हो गया। वह हार चुका था। सभा में कोलाहल मच गया। चारों ओर से एक ही स्वर गूंजने लगा, अष्टावक्र की जय हो, धर्म की जय हो। राजा जनक और सभी विद्वान ब्राह्मण हाथ जोड़कर अष्टावक्र को प्रणाम करने लगे। सबको लग रहा था सच्चे ज्ञान की जीत हुई है, अहंकार की हार। एक दिन की हार के बाद अष्टावक्र ने सभा में कहा था, इसने जैसे मेरे पिता और अन्य ब्राह्मणों को जल में डुबोया, वैसे ही इसे भी डुबो दिया जाए। सभा चुप थी, पर राजा जनक भी मौन थे। अष्टावक्र को यह चुप्पी अपमान जैसी लगी। वह बोला, राजन, आप आज्ञा क्यों नहीं देते? चुप रहना क्या न्याय को मौन समर्थन नहीं है? राजा जनक ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, हे ब्राह्मण पुत्र, आप तो साक्षात ब्रह्मा के समान हैं। आपके तेज, आपकी मेधा अग्नि और सूर्य से भी प्रखर है। आपने जो आज्ञा दी है मैं उसका समर्थन करता हूँ। अब सबकी नजर एक दिन पर थी। बंद निशान स्वर में बोला, मैं यह दंड स्वीकार करता हूँ, क्योंकि इससे मुझे मेरे पिता देवता वरुण के दर्शन होंगे। यह मेरे लिए वरदान होगा। फिर वह अष्टावक्र की ओर मुड़ा और बोला, हे राशि अष्टावक्र, आप ज्ञान के सूर्य हैं और आपके तेज से अज्ञान का अंधकार दूर हो चुका है। मैं जाते जाते आपको एक वरदान देता हूँ कि अभी इसी क्षण आप अपने पिता राशि को फिर से जीवित अवस्था में देखेंगे और उनके साथ अन्य सभी ब्राह्मण भी जल से बाहर आ जाएंगे। और उसी क्षण सबके सामने जल से एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। ऋषि कहोर और अन्य ब्राह्मण जल से साक्षात बाहर निकल आए। सभी ब्राह्मणों ने राजा जनक और अष्टावक्र को प्रणाम किया। राजा जनक ने उन्हें बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और सम्मान देकर विदा किया। अष्टावक्र की तेजस्वी वाणी, गहराई से भरे उत्तर और पिता के पुनर्जीवन ने राजा जनक को अंदर तक झकझोर दिया। अब वो केवल एक सम्राट नहीं थे बल्कि एक जिज्ञासु शिष्य बन चुके थे। अगली सुबह जब राजा जनक महल से बाहर निकले तो उन्होंने मार्ग में अष्टावक्र को देखा। घोड़े से उतरकर राजा जनक ने साष्टांग प्रणाम किया और कहा, महामुनि, कृपया मुझे वह ज्ञान दीजिए जो मृत्यु से परे है, जो आत्मा को जानने वाला है, जो जन्म और मरण के बंधनों से मुक्ति दिलाता है। राजमहल को विशेष रूप से सजाया गया। अष्टावक्र के लिए उच्च सिंहासन लगाया गया। 12 वर्ष का वह बालक अब गुरु की आसंदी पर बैठा था। जनक ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, आत्मा क्या है? यह बंधन क्या है? मुक्ति क्या है? तब अष्टावक्र ने कहा, राजन, जब तक तुम स्वयं को शरीर मानते हो तुम संसार में बंधे हो, लेकिन जब तुम जान लेते हो कि मैं केवल साक्षी हूँ, ना करता ना भोगता, तभी मुक्ति का द्वार खुलता है। आत्मा शुद्ध, शांत, अचल, अजर और अमर है। वह कहीं जाती नहीं, आती नहीं, वह बस है। यह संवाद केवल एक दिन नहीं चला। राजा जनक प्रश्न करते गए और अष्टावक्र उत्तरों में ज्ञान की गंगा बहाते गए। इन गूढ़ प्रश्नों और उत्तरों से एक महान ग्रंथ की रचना हुई, जिसे आज हम अष्टावक्र गीता या अष्टावक्र संहिता के नाम से जानते हैं। ऐसी ही कथा के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शिव शंभु, शुभम भवतु।